कोई ज़रूरत नहीं है महारानी यू, आप अपने चैम्बर में जाइए। आप भी थकी हुई सी लग रही है, देखिए आप भी बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं। आप अपने चैम्बर में चली जाइए। विंग को वांग जी छोड़ आएगा। ऐसा कहते ही अंकल कुरैन अपने पीछे इशारा करते हैं जहाँ पर वांग जी पहले से ही खड़ा था। वांग जी अब विंग के पास आता है। विंग जिसको नींद सी आ रही थी वो अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, लंजा तुम कहाँ थे, तुम अब आ रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था और वो काम करते करते मुझे लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, लंजा तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर देना विंग, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है तुम बाद में दे देना, अभी चलो तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। विंग कहता है ऐसा कहते हुए वो वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और विंग भी वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रख लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। अंकल कुरैन वांग जी को आंखों से इशारा करते हैं और वांग जी तुरंत ही विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। जैन फेमिंग जो कि मैडम यू के पास आकर कहते हैं, यू चलो तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। मैडम यू जो कि अपना सर हाँ में हिला देती है। जैन फेमिंग अब यानली से कहते हैं, यानली तुम भी अपने चैम्बर में जाओ, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। यानली कहती है, जी फादर, और वो भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे करते हुए सारे लोग जो भी वहाँ पर थे धीरे धीरे सारे वहाँ से चले जाते हैं। पर जो वहाँ पे क्लैन लीडर्स थे उनको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर ली थी जिसकी वजह से वो स्मेल उन तक नहीं पहुंच पाई। जैसे ही सारे लोग वहां से चले गए, अंकल कुरैन कहते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? सारे लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस हमें वो रिचुअल परफॉर्म करना है। तभी सारे क्लैन लीडर्स हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। अंकल कुरैन अब सभी को रिचुअल की जगह पर ले जाते हैं और सारे ही अंकल कुरैन को फॉलो कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ वांग जी विंग को जिंगशी में ले आता है। वांग जी विंग को जिंगशी में लेकर आता है और फिर बेड पर लेटा देता है। विंग को अच्छे से बेड पर लेटाने के बाद उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करके विंग को देखने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना विंग, पर यह करना ज़रूरी था। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग जो कि अब अपनी गहरी नींद में खो चुका था, वांग जी अब जिंगशी के बाहर आ जाता है। जिंगशी के बाहर आते ही वांग जी अब अपनी पावर से जिंगशी के आगे एक शील्ड क्रिएट कर देता है। वांग जी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। वो नहीं चाहता था कि विंग को खरोच तक आए, इसीलिए उसने जिंगशी के चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर दी। वांग जी कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो और तुम ठीक हो विंग, तुम्हारी सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत ही अब जिंगशी से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सारे क्लैन लीडर्स अब रिचुअल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सारे ही अब गोला बनाकर खड़े हो चुके थे, जिसमें अंकल कुरैन और जियान फेमिंग भी थे। जेबुजुन भी वहीं पर थे। तभी क्लैन लीडर कहते हैं, वांग जी कहाँ हैं? तभी जेबुजुन कहते हैं, आप फिक्र मत करिए ब्रदर, वो बस अभी ही आता होगा। तभी मुंजू कहते हैं, तुम्हें पता है ना, हमें ये जल्दी करना होगा। आखिर वांग जी कहाँ है? उसे जल्दी आना चाहिए। हम रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हैं और इसमें उसका भी होना ज़रूरी है। चैनगा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, वांग जी बस आता होगा, वो विंग को जिंगशी में छोड़ने गया था। तभी नीमंजू कहते हैं, ठीक है। तभी वांग जी भी वहाँ पर चला आता है। वांग जी को देखकर जिवजुन कहते हैं, शुक्र है वांग जी तुम जल्दी आ गए। वांग जी बस नोट करता है और उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, अब हम अपना रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सारे क्लैन लीडर्स हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सारे ही अब अपनी आंखों को बंद कर कर ध्यान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सारे ही अब अपना फोकस बना रहे थे और अपने एक हाथों को आगे कर कर एक बहुत ही मजबूत
वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मैडम शू की थी। मैडम शू की आवाज़ सुनते ही शू क्लैन के लीडर्स अपनी आंखों को खोलकर उस तरफ देखते हैं जहाँ पर मैडम शू खून में तरबदर होती हुई ज़मीन पर पड़ी हुई थी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर क्लैन लीडर शू से मदद मांग रही थी। वो कह रही थी, झांग फू मेरी मदद करिए, झांग फू मेरी मदद करिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचाइए झांग फू मुझे बचाइए। शू क्लैन लीडर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। उनसे अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी अंकल कुरैन कहते हैं, बेवकूफ़ मत बनिए शू क्लैन लीडर अब अंकल कुरैन की तरफ देखते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं, ये सब धोखा है, ये सब छलावा है, वो आपकी बीवी नहीं है, ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाने और हमें रोकने के लिए किया जा रहा है। आप प्लीज़ रुकिए मत और अपना फोकस करिए, अपना फोकस बस इस रिचुअल पर रखिए। के आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ये सब चीज़ छलावा है, बुरी शक्तियाँ बस हमें रोकना चाहती है। इस वजह से वो हमारे परिवार का भेष बदल कर हमें धोखा दे रही हैं। आप उनके छलावे में मत आइए और अपना ध्यान सिर्फ इस रिचुअल में लगाइए। सामने आप जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ एक धोखा है, वो आपकी बीवी नहीं है, वो बस आपका ध्यान भटकाने के लिए उनकी एक चाल है। आप उनकी चाल में मत आइए, अपना ध्यान रिचुअल पर दीजिए। क्लैन लीडर शू ये बात सुनते ही वापस से अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी बस मदद की गुहार लगा रही थी और बस एक ही बात की कही जा रही थी, झांग फू मेरी मदद कीजिए, झांग फू मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, झांग फू। क्लैन लीडर शू अपनी वाइफ की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे, पर उन्हें भी अंकल कुरैन की बातों पर विश्वास था कि हाँ, ये एक छलावा हो सकता है। इसीलिए वो आगे नहीं गए। उन्होंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और दोबारा से अपना ध्यान रिचुअल में लगा लिया। जैसे ही उस लेडी ने देखा कि उसका झांग फू तो दोबारा रिचुअल करने में लग गया है, वो अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कुछ हुआ है। अचानक से उसका रूप बदल जाता है और वो वही काले लिबास पहने हुए लोग थे कि ये चाल तो नाकाम हो गई थी। अब नी क्लैन लीडर नी मुंजू के कानों में एक आवाज़ आती है, जो कि कहती है, भाई मेरी मदद करो, गगा मेरी मदद कीजिए, गगा मेरी मदद कीजिए, गगा। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नी हुईसांग की थी, जो कि अपने भाई से मदद की गुहार लगा रहा था। नी क्लैन लीडर अपने भाई की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहे थे। उनका भाई कैसे उनसे मदद की गुहार लगा रहा है। वो बार बार कह रहा है, गगा मेरी मदद कीजिए, गगा मेरी मदद कीजिए, गगा मेरी मदद कीजिए। पर नी क्लैन लीडर बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उन्हें पता था कि ये सिर्फ उनका एक धोखा है, उनका भाई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने भाई को छोड़कर आए थे और उन्होंने अपने भाई की भी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम किया था। और ये जो कुछ भी है वो एक छलावा है, उन्हें पता है। इसीलिए वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं करते हैं और अपना पूरा ध्यान बस रिचुअल को परफॉर्म करने में लगा देते हैं। जब उस शख्स को एहसास होता है कि वो नी मिंजू को अपने झांसे में नहीं ला पा रहा, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। उससे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी चाल नाकामयाब हो गई। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जिसके कानों में एक आवाज़ जाती है, जो कि कहती है, लंजा। ये आवाज़ सुनते ही वांग जी अपनी आंखों को खोल लेता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर विंग एक पेड़ के सहारे खड़ा हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो बहुत ही ज़्यादा घायल है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंसू भरी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा। वांग जी जब ऐसे विंग को देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, लंजा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता ही है कि अचानक से वो गिर जाता है। वांग जी
अभी अंकल कुरैन कहते हैं नहीं वांग जी। वांग जी कहते हैं अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं नहीं, वो धोखा है, वो धोखा है, वो उन बुरी शक्तियों का छलावा है वांग जी, वो बस तुम्हें छल रहे हैं, वो विंग नहीं है, वो विंग नहीं है। वांग जी कहता है नहीं नहीं अंकल, वो विंग ही है। अगर वो विंग हुआ तो, और अगर मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने उसे खो दिया तो मुझे 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 विंग को नहीं खोना, मुझे विंग को नहीं खोना। मेरा विंग के अलावा कोई नहीं है, मैं विंग को नहीं खोना चाहता। नहीं अंकल, मैं अब विंग को नहीं खो सकता, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे खोना नहीं चाहता। वांग जी लगातार बस यही क्या कहे ही जा रहा था। तभी अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, मुझे पता है तुम विंग को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि वो तुम्हारा विंग ही है तो तुम उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में देखो और मुझे बताओ क्या वो सच में तुम्हारा ही विंग है। वांग जी जो कि अपनी अंकल की बातों को सुनता है और फिर विंग की तरफ गौर से देखने लगता है। विंग अभी भी तड़प रहा था और वांग जी को बुला रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देखता है, लेकिन विंग की आंखों में देखते ही अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो अंकल कुरैन कहते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है नहीं, ये मेरा विंग नहीं है। अंकल कुरैन उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जेबू जुन भी शांत हो जाते हैं और मेरे भाई को देखकर स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है नहीं, ये मेरा विंग नहीं हो सकता, मैं अपने विंग की आंखों को कभी ना पहचानने की गलती नहीं कर सकता, ये विंग नहीं है। अंकल कुरैन कहते हैं मुझे खुशी है कि अब तुम्हें समझ आ गया वांग जी, इसलिए अब अपनी जगह पर आओ और रिचुअल पर ध्यान दो और आसपास जो भी चल रहा हो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं मत दो, वो सब कुछ एक छलावा है। वांग जी कहता है वांग जी अपने मन में कहता है मैं बस तुम्हारी चाल में फंसी गया था, पर मुझे यकीन है कि मेरा विंग सेफ है और वैसे भी उसको सेफ रखने के लिए मैंने ऐसे इंसान को उसकी रखवाली के लिए छोड़ा है जो कि उसे बचाने के लिए अपनी जान तक को भी दांव पर लगा सकता है। ऐसा कहकर वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाता है और फिर वांग जी अपनी जगह पर चला जाता है और दोबारा से अपना ध्यान रिचुअल में लगा लेता है। जेबू जुन भी अब अपनी आंखों को बंद कर कर सिर्फ रिचुअल पर अपना ध्यान लगा लेते हैं। इधर दूसरी तरफ वो शख्स जो विंग का रूप ले रखा था, वो जब देखता है कि उसका ये बार भी फेल हो चुका है, वो बहुत तेज़ गुस्से में आ जाता है, वो एकदम आग बबूला हो जाता है। वो कहता है ओह तुम लोग, मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। वो अपने असली रूप में आ जाता है, उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड थी। वो कहता है तुम छलावे से नहीं मानोगे ना, ठीक है, अब मैं तुम्हारे परिवार को, सारे लोगों को असलियत में चोट पहुंचाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, उनको यहाँ तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा और तुम्हारे सामने ही उन्हें तड़पाऊंगा, तब तुम्हें अपना ये रिचुअल छोड़कर मेरे पास आना ही पड़ेगा उनकी रिहाई की भीख मांगने के लिए। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है और अपने पीछे देखता है और अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। उसके जो साथी थे वो उसका इशारा समझ जाते हैं और तुरंत ही उनमें से कुछ लोग वहाँ से छू हो जाते हैं एकदम हवा की तरह। वो शख्स अब आगे देखने लगता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। वो योद्धा तो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, और तुम लोग को तो मेरे हाथों से मरोगे। ऐसा कहते हुए वो शख्स स्माइल करने लगता है। सारे लोग उसकी बातों को सुन पा रहे थे पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबने अपना ध्यान बस रिचुअल पे लगाया हुआ था और सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी कर इस रिचुअल को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। इधर दूसरी तरफ वांग जी सोच रहा था आई होप, मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे, तो मेरे विंग को कुछ भी नहीं होने दोगे, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ ना, प्लीज़ मेरे विंग को कुछ मत होने देना, उसे और उसके अंदर पल रहे बच्चों को बचा लेना। ऐसा कहते हुए वांग जी अब अपना पूरा फोकस रिचुअल पर करने लगता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।